आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मनन के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है जकरिया। लूका 1 अध्याय में जकरिया और इलिशिबा का वर्णन है, हम जानते हैं। 1 अध्याय का 6 पद से 13 पद तक लिखा हुआ है। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया के बारे में यदि हम मनन करें तो हम जानते हैं कि जकरिया और इलिशिबा बूढ़े हो गए थे, उनकी कोई संतान न थी। इस घटना में मैं 7 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि वे दोनों धर्मी थे। दूसरी बात, प्रभु की आज्ञा और विधियों के अनुसार चलते थे और वे निर्दोष थे। तीसरी बात हम देखते हैं कि जकरिया याजक का काम करता था और याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली ताकि वो धूप जलाए, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने धूप जलाए। चौथी बात हम देखते हैं कि मंडली के लोग प्रार्थना कर रहे थे। पांचवी बात हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया और उससे बातें की। छठवीं बात हम देखते हैं कि भविष्यवाणी हुई, यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी हुई। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और विशेष बात जो 7वीं बात यह है, लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हम जानते हैं कि बाद में यूहन्ना का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद 1 अध्याय के 67 पद में 67 में लिखा हुआ है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। इस घटना में मैं कुछ बातों को विशेष रूप से रखना चाहता हूँ। पहली बात दर्शन, दूसरी बात भविष्यवाणी, तीसरी बात प्रार्थना, चौथी बात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। जकरिया तुरंत या कुछ ही दिन के अंदर में दर्शन पा गया, ऐसा नहीं है। वो कई वर्षों से याजक का काम करता रहा, याजक का काम करते आ रहा था, यहाँ तक कि वो उम्र के अनुसार से बूढ़ा हो गया। तब उसको दर्शन, परमेश्वर ने दर्शन दिया और उस दर्शन के साथ साथ भविष्यवाणी की गई कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तीसरी बात जो लिखा है कि
तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो अपने संतान के लिए हो सकता है बहुत साल पहले उसने प्रार्थना की होगी, जब वो जवान था, जब जकरिया और इलिशिबा जवान थे, उस समय प्रार्थना उसने की होगी। हो सकता है प्रार्थना करना उसने बंद कर दिया होगा बाद में, और कई वर्षों के बाद, हो सकता है 30-40 साल वर्षों के बाद, ये बूढ़े हो गए थे। अब उनमें कोई आशा नहीं थी, ना उनकी कोई उम्मीद थी कि कोई संतान उत्पन्न होगा। फिर भी एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म कि उस बुढ़ापे में, असंभव की स्थिति में, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक संतान दिया, और ऐसा अद्भुत संतान दिया जो इस्राएलियों के सामने एक भविष्यवक्ता के रूप में निकला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और सभी उसको मानते थे, उसका भय मानते थे। जकरिया की प्रार्थना सुन ली गई, और लिखा है 67 पद में कि यूहन्ना के जन्म होने के बाद वो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। याजक का काम करते करते कई वर्ष निकल गए, यहाँ तक कि बूढ़ा हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा उसको नहीं मिला था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ था। लेकिन बुढ़ापे में जब यूहन्ना का जन्म हो चुका, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और यूहन्ना के जन्म होने के बाद अब वो स्वयं भविष्यवाणी कर रहा है। याजक पद में था उस समय, वो भविष्यवाणी नहीं करता था, लेकिन यूहन्ना के जन्म के बाद लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हम इस बात पर ध्यान करें, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, आत्मिक वरदान हमें भी चाहिए, तो थोड़े दिनों में या कुछ दिनों के बाइबल स्टडी करने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा हम तुरंत दर्शन पा जाएंगे, ऐसा शायद नहीं हो सकता। दर्शन की बातें पाने के लिए हमारे जीवन कैसा था और कैसा है, कई वर्षों तक क्या हम परमेश्वर की सेवा करते आ रहे हैं कि नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हम परमेश्वर की सेवा करते रहते हैं और बाद में उस सेवा को छोड़ देते हैं और अपनी इच्छा बदल देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार से कुछ और करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं पाते। यदि हमारी कलीसियाओं में यदि पास्टर हमें कुछ छोटा सा काम करने के लिए एक जिम्मेदारी दे, उस काम को हम थोड़े दिन तक करते हैं, फिर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या लापरवाही करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कलीसिया के लिए हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। यहाँ पर हम एक विशेष बात देखते हैं कि वो कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, मंडली प्रार्थना कर रही थी। ये भी जरूरी है कि हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। हम अपने आप को देखें, जकरिया और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। हमें भी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना अवश्य है। वे दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के अनुसार से निर्दोष चलने वाले थे। हमारे जीवन में भी निर्दोषता होनी चाहिए, किसी प्रकार का दोष हमारे जीवन में न हो। हमें पाप रहित जीवन जीना चाहिए, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। जकरिया के जीवन में ये अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, भविष्यवाणी की गई, और ऐसी भविष्यवाणी जो
अचानक और बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म के साथ, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, क्योंकि बुढ़ापे में संतान उत्पन्न होना असंभव होता है। इस आश्चर्य कर्म के पीछे, इस भविष्यवाणी के पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि परमेश्वर असंभव की स्थिति में, जबकि जकरिया और एलीशिबा बूढ़े थे और वो भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूरे इज़राइल के लिए एक अद्भुत और बहुत ही महान व्यक्ति हुआ, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें हम जानते हैं। भजन संहिता 105 के 4 पद में लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। ये वचन मेरे और आपके लिए है कि हम यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजें, ढूंढें अपने जीवन में और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहें। 2-4 दिन में दर्शन की बातें नहीं आ सकती, या थोड़े दिनों तक वचन या बाइबल की स्टडी करने के द्वारा या प्रार्थना करने के द्वारा हमें दर्शन प्राप्त नहीं होगा। दर्शन के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार से चलना अवश्य है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार से चलना होगा और प्रतिदिन उसकी संगति में हमको बने रहना है। प्रतिदिन हमको प्रार्थना में भी समय देना अवश्य है। तब धीरे 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 जब हमारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर हमसे बातें करेगा। जकरिया के जीवन में परमेश्वर ने बातें की, भविष्यवाणी की, और एक अद्भुत भविष्यवाणी हुई उसके जीवन में, और वो स्वयं भविष्यवाणी करने लगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। यदि हम चाहते हैं कि हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, तो हमें भी उस धार्मिकता के जीवन को जीना पड़ेगा जो यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। इसलिए हम परमेश्वर का भय माने और अपने जीवन को समर्पण करें परमेश्वर को, और हम आत्मिक बातों पर ध्यान करें, मनन करें, आत्मिक बातों की खोज करें, ढूंढें और परमेश्वर से मांगें, क्योंकि लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उन अद्भुत आशीषों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसको हमको मांगना है, उसको हमको बड़े यत्न के साथ ढूंढना है और परमेश्वर के सामने खटखटाना है। हो सके तो उपवास के साथ हमें प्रार्थना करना अवश्य है, और कलीसिया भी प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए, ताकि कलीसिया में अद्भुत बेदारी आ जाए। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।